ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के हम 22 और 23वें श्लोक का अध्ययन कल हमने किया और आज 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। संभवतः 25वां भी ले लेंगे। तो आइए एक पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? बाईसवें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं,
क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है, जैसे कल मैं आपको निवेदन कर रहा था, कि वास्तव में ये उस श्रृंखला का अंतिम श्लोक माना जा सकता है, जिसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान किया और अंत में ये निष्कर्ष निकला कि सारे ऐसे अध्यात्मवादी जो अ, वास्तव में अपनी अंतिम सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं, आध्यात्मिक जीवन के अंतिम छोर तक पहुंच चुके हैं, ऐसे अध्यात्मवादी वास्तव में श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं और उसमें ही उन्हें अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। वो स्वाभाविक है, क्योंकि हम जब तक परम भगवान की भक्ति और सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए आनंद का संपूर्ण आनंद, सतत निरंतर शाश्वत शाश्वत आनंद का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सारे आनंद के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस बात को कहते हुए फिर विषय बदला गया। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजः तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को हम पढ़ पा रहे हैं और इसी बात को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आगे के श्लोकों में भी, उनके तात्पर्यों में भी कहते हैं और यही बात श्रीधर स्वामी भी कहते हैं। तो अनुवाद में तो एकदम स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये तीनों गुणों को स्वयं भगवान ग्रहण करके वे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का रूप धारण करते हैं। परंतु इसका जो साइंस है, विज्ञान है, कि क्या वास्तव में ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान हैं, इसके विषय में यहाँ स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। तो वो स्पष्टीकरण आने वाले तात्पर्यों में होगा कि वो क्या वास्तव में हम ब्रह्मा जी को या शिव जी को हम भगवान कह सकते हैं। तो भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं उनमें 6 प्रकार के जो अवतार हैं, पुरुषावतार, गुणा अवतार, तो ये गुण अवतार है भगवान के, जिसमें वास्तव में ये संपूर्ण भगवान या उनके स्वांश नहीं है। अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी वे स्वांश अवतार नहीं है, ये विभिन्नांश अवतार है, परंतु अवतार है और सामान्य जीवों से अत्यंत विशेष है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन मूल रूप से तो यानी ये क्यों मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए ताकि कभी इसको पढ़ करके कोई ये नहीं समझे कि हाँ देखा ब्रह्मा जी शिव जी भी भगवान ही हैं। नहीं नहीं, ये कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है यहाँ, परंतु ये भी सत्य है कि ये भगवान के गुणात्मक अवतार है। तो भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। कौन? दिव्य भगवान की प्रकृति से वे इस बात को, इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी मनुष्यों को भगवान विष्णु से लाभ प्राप्त हो सकता है। अब आज का श्लोक देखते हैं, उसी में, क्योंकि मैं इसे, जैसे हम आगे का ये सारा क्रम है उसमें इसी बात पर आगे चर्चाएं हैं, तो हम स्पष्ट कर ही लेंगे उसकी चर्चा में। तो उसका
उच्चारण करते हैं इस श्लोक का 24। पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। पार्थिवाद दारुणो धूमस तस्माद अग्निस्त्रयमयी त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। क्योंकि ये सारे संस्कृत शब्दों को एक साथ जोड़ करके श्लोक बनाया है, इसलिए इसके उच्चारण में, क्योंकि हमारे सामान्य जीवन में हम संस्कृत का प्रयोग नहीं करते, तो उसके उच्चारण में कई बार इस प्रकार कुछ थोड़ा सा इधर उधर होता है। परंतु जब हम संधि विग्रह करके एक एक शब्दों को देखते हैं तो बड़े स्पष्ट रूप से हम उसको समझ भी सकते हैं और उच्चारण भी सरल हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ को दिया है, सारे संधियों को अलग करके एक एक शब्दों को समझाते हैं प्रभुपाद जी। शब्दार्थ: पार्थिवात, पृथ्वी से, पार्थिव या पृथ्वी। दारुणः, ईंधन। धूमः, धुआं। तस्मात्, उससे। अग्नि ही, अग्नि। त्रयी, वैदिक यज्ञ। तो ये जो त्रयी शब्द है वो त्रयी वास्तव में त्रयीमयः, ये शब्द पूरे शब्द को उन्होंने संधि विग्रह करके समझाया प्रभुपाद जी ने। तो त्रयीमयः यानी वैदिक यज्ञ से बना। तो वैदिक यज्ञ से, इसमें ये त्रयी शब्द जो है वो वैदिक यज्ञ का सूचक है। तमसः, तमोगुण में। तू, लेकिन। रजः, रजोगुण। तस्मात्, उससे। सत्वम, सतोगुण। यत, जो। ब्रह्म, परम सत्य। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य। दर्शनम, साक्षात्कार। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दृष्टांत से इसे दृष्टिकोण से देखा और अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने वो सबको उसका सार लेकर के यहाँ इस तात्पर्य में समझाया। तो इसमें सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अग्नि काष्ठा, अब अनुवाद देखते हैं पूरा। अग्नि काष्ठ, अग्नि काष्ठ मृदा के रूपांतर है। अब ये हिंदी ही इतनी भारी है कि समझे कैसे। तो अग्नि काष्ठ का अर्थ है वास्तव में लकड़ी। जिस लकड़ी को आप यज्ञ में, हवन में, होम में डालते हैं और जलती है, वो अग्नि काष्ठ। तो काष्ठ यानी लकड़ी। और मृदा क्या है? तो मृदा का अर्थ है मिट्टी या रज, मिट्टी। तो मिट्टी जो है यानी धरती। तो अग्निकाष्ठ मृदा का रूपांतर है। यानी ये जो लकड़ी है जो यज्ञ में आप डाल रहे हैं, वो कहाँ से आई?
वो धरती में से वृक्ष जो उत्पन्न हुआ, उस वृक्ष की ये लकड़ी है। तो वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उसका विकास हुआ? तो उसने इस धरती में जो मिट्टी है, उस मिट्टी में से ही जन्म लिया है। अर्थात बीज को मिट्टी में डाला और मिट्टी ने ही उसको पोषण दिया, यानी कि मिट्टी से ही वो धीरे 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 वृक्ष बन गया। इसके ऊपर अगर मंथन करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। मिट्टी का ही रूपांतर है एक वृक्ष। और वो सूख गया तो उसकी लकड़ी उत्पन्न हुई, जो अग्नि काष्ठ के रूप में प्रकट हुई, यानी कि हवन में इस्तेमाल करने के लिए। तो मिट्टी में से अग्नि काष्ठ बना, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। तो अब यहाँ पर किससे क्या बेहतर है वो बताना चाह रहे हैं इस श्लोक में, कि इससे थोड़ा बेहतर ये है, उससे बेहतर ये है, यानी श्रेष्ठ, उससे अच्छा, बेहतर यानी उससे अच्छा। तो इससे अच्छा ये है, उससे अच्छा ये है, इस प्रकार समझा रहे। तो अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, यानी मिट्टी से ये लकड़ी बनी, लेकिन लकड़ी से और श्रेष्ठ क्या है? धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है। अब अग्नि जो है वो उस धुएं से उत्तम है। तो यहाँ पर ये बिना कहे ये समझना है कि मिट्टी से श्रेष्ठ लकड़ी है, लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं है। आप नोट कर सकते हैं इस श्रृंखला को। मिट्टी से श्रेष्ठ अग्नि काष्ठ यानी लकड़ी है, और लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं है, धुएं से श्रेष्ठ अग्नि है, अग्नि उससे भी उत्तम है, अर्थात धुएं से श्रेष्ठ उत्तम अग्नि है। क्योंकि अग्नि से, वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात यदि कोई विद्वान, अब तो ये आप जानते हैं कलयुग में होम करने का विधान नहीं है, क्योंकि इतना स्पष्ट शुद्ध उच्चारण ही नहीं संभव है। और जब तक उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, यज्ञ या हवन या होम से उसका फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। और उसका उदाहरण आगे भागवत में भी हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में उसका स्पष्ट उदाहरण दिया है कि जब वृत्तासुर का जन्म, एक असुर को प्रकट कर रहे थे, और वो भी किसके लिए? इंद्र को मारने के लिए। तब एक मात्रा, उच्चारण में एक मात्रा की गलती हो गई, एक मात्रा की, तो अर्थ पूरा बदल गया कि जो जिसे इंद्र मारे वो इस यज्ञ से उत्पन्न हो, और वृत्तासुर उत्पन्न हुए। बहुत परेशान किया इंद्र को, परंतु अंत में इंद्र के ही द्वारा मारे गए, क्योंकि यज्ञ में ये बोला गया था, इसीलिए। तो तात्पर्य यह है कि ऐसी ऐसी शुद्धता की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते इस आधुनिक कलयुग में। इसलिए अब यज्ञों की कोई, इसीलिए संकीर्तन यज्ञ ही इस कलयुग का युग धर्म है। तो हमें श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ उन यज्ञों से प्राप्त होता था पहले, और इसीलिए यहाँ कहा कि अगर श्रृंखला में देखें तो मिट्टी से श्रेष्ठ, लकड़ी से श्रेष्ठ, धुएं से श्रेष्ठ, अग्नि से श्रेष्ठ। अग्नि क्यों? अग्नि में यानी यज्ञ, तो यज्ञ से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार तुलनात्मक रूप से दोनों की तुलना करके बताया कि इन दोनों में इनमें क्या श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार सबसे अधम या निकृष्ट है तमोगुण, और तमोगुण से श्रेष्ठ है रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ है सत्वगुण। क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसी सत्वगुण के आधार पर मनुष्य परम सत्य का, सत्यम परम, तो उस परम सत्य या भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। आगे ये आने वाले
इसके बाद वाले ही श्लोक में एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में इस सत्व गुण से परम भगवान को नहीं जाना जा सकता, या तो उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। परम भगवान की प्राप्ति के लिए विशुद्ध सत्व गुण चाहिए, जो इस सत्व से ऊपर है। वो अगले श्लोक में स्पष्ट होगा। परंतु यहाँ फिर भी ये एक सामान्य सार्वजनिक बात कही कि हाँ, भगवान की तरफ आगे बढ़ना हो तो सत्व गुण तो चाहिए ही, अन्य कोई गुण से संभव नहीं है। अब तात्पर्य देखते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना हम बद्ध जीवन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। अनेक श्लोक देखे हमने इससे पूर्व, जिसमें भक्ति ही श्रेष्ठ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसका इस प्रकार चित्रण हो रहा है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वो भी विशेष रूप से श्री कृष्ण भक्ति, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही इस भौतिक जीवन के जगत के बद्ध जीवन से, इस भौतिक संसार के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त करवा सकती है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। और फिर इस श्लोक में ये स्पष्ट किया कि हर एक मनुष्य को यदि मुक्ति की ओर, प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर या भगवान की ओर, भक्ति की ओर बढ़ना है तो उसे सबसे पहले सत्व गुण में स्थित होना होगा। और जैसे यहाँ कहा, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके, तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये बताया गया है करके, यहाँ से इतना मार्क कर सकते हैं। तो सत्वगुण महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए, परंतु सत्वगुण अंतिम स्थिति नहीं है भक्ति के लिए, ये भी निश्चित है, वो अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। किंतु यदि भक्ति में बाधा आए तो कैसे? तो यहाँ भले ही प्रभुपाद जी ने बड़े विनम्र ढंग से कहा कि अगर बाधाएं आए तो गुरु के पास, परंतु सत्य ये है कि बिना गुरु के कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता, न भौतिक ज्ञान, न आध्यात्मिक सामान्य ज्ञान, ना ही भक्ति का ज्ञान, कुछ भी बिना गुरु के प्राप्त करना लगभग असंभव ही है। और गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है सब में, वही मेन माध्यम है। तो प्रभुपाद जी संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं कि यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु कोई योग्य गुरु जो है और जो स्वरूप सिद्ध हो, जो आत्मज्ञानी, परमात्मा ज्ञानी, स्वरूप सिद्ध, अर्थात कि एक भक्त, शुद्ध भक्त जो हो, ऐसे गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। यदि योग्य गुरु के संपर्क में रहेंगे, उनके निर्देशन के अनुसार कार्य करेंगे, यदि उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जिएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से चाहे हम कितनी भी निकृष्ट पतित अवस्था में क्यों ना हो, बिल्कुल एकदम अधम अवस्था में भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें से भी हम धीरे धीरे श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंच सकते हैं। अब इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे श्रील प्रभुपाद जी के अलावा और कौन हो सकता है? श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए और
किन के बीच में रहे? हिप्पियों के बीच में। अच्छा, हिप्पी क्या है? तो अमेरिका में उस समय ऐसा एक समुदाय, नवयुवक युवतियों का समुदाय उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने सामाजिक हर प्रकार के नियमों का परित्याग कर दिया था। अमेरिकी सामाजिक नियमों का परित्याग, यानी ऐसे तो जो पाश्चात्य जगत की संस्कृति है वो संस्कृति है ही नहीं वास्तव में, आप देखते हैं, परंतु फिर भी ऐसी संस्कृति का भी परित्याग कर दिया था। यानी इतना मुक्त जीवन जीने में वे विश्वास करते थे। वे कहते थे कि इससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, इस संस्कृति से न आनंद मिल रहा है, न सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, नहीं, कुछ नहीं। तो हम अपने ढंग से जीवन जिएंगे, कोई सामाजिक बंधन को नहीं मानेंगे, और इतना मुक्त जीवन जीते थे, अर्थात कि संपूर्ण रूप से, मुख्य रूप से ड्रग्स अर्थात नशीले पदार्थ और यौवन का क्या कहते हैं, जीवन जिसमें कोई रोक टोक नहीं, तो बिल्कुल मुक्त रूप से लड़कों लड़कियों का एक साथ रहना, तथा कब ना नहाना धोना नहीं, कोई कोई भी नियम का पालन, ऐसा एक समुदाय, उसका नाम था, अब तो खैर ऐसा नहीं रहा, तो हिप्पीज। अब ये हिप्पियाँ प्रभुपाद से आकर्षित हुए कि ये बाबा जी जो हैं उनके पास कुछ अलग है, कुछ विशेष है, और ऐसे जो मनुष्यों में सर्वाधिक अधम कह सकते हैं, ऐसे हिप्पी जो है वो प्रभुपाद जी के संपर्क में धीरे 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 उतने उन्नत और उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंच गए कि उनमें से आज भी कितने सारे सन्यासी हैं जो परिशुद्ध परम ब्राह्मण के स्तर से भी ऊपर है, और वे वैष्णव तो है ही, परंतु बहुत ही उत्तम वैष्णव, उत्तम वेदों के ज्ञाता। उसमें से कई तो संस्कृत बोलते हैं, कई हिंदी, बंगाली आदि भारतीय भाषाओं में बात करते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी एक उदाहरण है उसी के, कि इनका पूरा जीवन ही बदल दिया। तो ये कैसे हुआ? ये और 5000 शिष्य बनाए श्रील प्रभुपाद जी ने, तो 5000 जीवन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बदला। वो कैसे? तो यहाँ पर जो कहा वो वास्तव में उन्हीं के ऊपर बिल्कुल योग्य रूप से वो हम उसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। ये सारे हिप्पी तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आई मेड दिस हिप्पीज इनटू हैप्पीज। ये सब जो हिप्पी थे वो हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, तो सारे हिप्पी जो है वो हैप्पी हो गए, और सत्व नहीं विशुद्ध सत्व गुण में उनको स्थित कर दिया सबको। तो एक योग्य गुरु की आवश्यकता है, उसका ये प्रमाण है स्वयं श्रील प्रभुपाद जी। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, तो उन्हें तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम निश्चित रूप से मार्क कर सकते हैं। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए, जिन्हें निष्ठा हो, जिन्हें ये बहुत ही स्पष्ट रूप से उनके हृदय में ये कामना हो कि मैं आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हूँ, प्रगति करना चाहता हूँ, कुछ भी आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक आकर्षण हो, और दृढ़ता हो कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो वो उसको चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, और उन्हें तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक वो ले जा सकते हैं।
तो ऐसे प्रामाणिक दक्ष एक्सपर्ट, दक्ष यानी बिल्कुल एकदम होशियार, सामान्य भाषा बोल बता रहा हूँ, यानी बहुत ही एक्सपर्ट, जो हर चीज़ में उनके पास ज्ञान हो, हर विषय में वे ज्ञानी हैं, ऐसे दक्ष गुरु प्रभुपाद जी उसका जीवित उदाहरण है। कोई विषय ऐसा नहीं जिसका ज्ञान प्रभुपाद जी के पास नहीं। आप संसार का कोई भी विषय ले लो, सभी का ज्ञान प्रभुपाद जी के पास था। दक्ष गुरु, एकदम एक्सपर्ट गुरु श्री प्रभुपाद जी। ऐसे गुरु दूसरे न भूतो न भविष्यति, कभी न इतिहास में पहले ऐसे दक्ष गुरु हुए और न कभी आगे भविष्य में इतने दक्ष गुरु हो पाएंगे, संभव ही नहीं है। ऐसे दक्ष गुरु प्रभुपाद जी, तो उनके संपर्क में आने से तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति प्राप्त। अब यहाँ पर आप देखिए, तमस की अवस्था से मुक्ति प्राप्त, रजस की अवस्था से मुक्ति प्राप्त, लेकिन सत्व की भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सकते हैं। अर्थात इतना निश्चित है ये आखिरी वाक्य में कि मुक्ति पद जो है वो सत्व गुण से भी ऊपर है, इतना स्पष्ट हो रहा है। इससे एक बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक हम स्मरण हमें आ रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद का ये श्लोक है, बड़ा प्रचलित है। जो सामान्य, वास्तव में जो मायावाद अथवा तो जो सामान्य आध्यात्मिक जीवन जीते हैं वो इसका उच्चारण बहुत करते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है, 3 पद में है। असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो सबसे पहले असतोमा सतगमय, तो असत, असत से यानी कि जो तमोगुण है, या तो जो असत है, सत नहीं है, वो कुछ भी हो, रजो या तमोगुण, तो असतोमा सतगमय, अर्थात मुझे उस असत गुण से सत्व गुण की तरफ ले जाओ। तमसोमा ज्योतिर्गमय, यहाँ तमसो का अर्थ तमोगुण नहीं है, अंधकार है। तमसो यानी अंधकार से, माँ मुझे ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ, मुझे अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले आओ। और मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी ये शरीर तो मृत है और मैं बार बार मरता रहता हूँ, तो मुझे ऐसे मृत्यु, बार बार की मृत्यु की अवस्था से मुक्ति पद तक ले जाइए। अर्थात अमृतम गमय यानी मुझे मुक्त करवा दीजिए, मुझे मोक्ष पद अर्थात या तो मुक्ति पद तक ले जाइए। ऐसी ये प्रार्थना है। तो ये किसके लिए योग्य है? वो ऐसे गुरु के लिए योग्य है ये प्रार्थना। ऐसे गुरु, निष्ठावान गुरु के सामने आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे आप इन तीनों से, यानी रजो तमो गुण से मुक्त करवाइए, मुझे अंधकार से मुक्त करवाइए और मुझे मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करवाइए। बृहदारण्यक उपनिषद का ये श्लोक है। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। जैसे मैंने आपको अनुवाद के समय या श्लोकों के समय बताया था कि अब प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि क्या हम किसी भी रूप को पूजे तो सब एक समान है। इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि यहाँ वृंदावन के हमारे एक बाबा जी हैं, जिनके बहुत ही प्रचलित हो गए आजकल और उनके वीडियो बहुत चल रहे हैं। लोग अंधकार में बिल्कुल उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उनको किसी ने पूछा कि क्या हम किसी को भी भजें तो क्या फल प्राप्त होगा? ब्रह्म संहिता में बताया
कि परम ईश्वर तो कृष्ण है। तो बाबा जी बोलते हैं, वो वीडियो भी मैंने सेव करके रखा प्रमाण के रूप में। बाबा जी बोलते हैं किसी को भी भजो, दुर्गा, काली, गणेश, कृष्ण, राम, इसको किसी को भी भजो, सब फल एक समान है, सभी एक ही है। क्या शास्त्र ऐसा कहते हैं बाबा जी महाराज? लेकिन बाबा जी महाराज सुनेंगे तब ना। वो सामने बोल भी रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में लिखा है, तो ब्रह्मा जी की अथॉरिटी का खंडन कर दिया बाबा जी ने। ब्रह्मा जी लिख रहे हैं, उनसे ऊपर बात कर रहे हैं ये। तो ऐसे बाबा जियों को फॉलो करके आप कहाँ जाएंगे, ये सोच लीजिएगा। तो सत्य ये है कि यहाँ पर जो जिसको भजने से जो फल मिलता है, उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रभुपाद जी कर रहे हैं। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। तो इसे तो निश्चित रूप से मार्क करना होगा। यस, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के किसी भी गुण या रूप की पूजा, तो उनके गुणात्मक अवतार, जैसे शिव जी, तो शिव जी उनके गुणात्मक अवतार हैं, परंतु तमोगुण के अवतार हैं। इस श्लोक में कहा कि, या इससे पूर्व के श्लोकों में भी देखा हमने, इससे पूर्व के ही श्लोक में स्पष्ट हुआ कि विष्णु की भक्ति योग्य है, या तो सत्व गुण में जो स्थित है उस गुणात्मक अवतार की भक्ति योग्य है। और यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि क्या शिव जी जो तमोगुण के प्रधान है, या ब्रह्मा जी जो रजोगुण प्रधान है, उनकी भक्ति, इसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही लंबा समझाया है। अब हमारे पास एक तो समय का भी अभाव है, दूसरा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो की जो टीका है वो मेरे पास अंग्रेजी में है, उसका पूरा अनुवाद करके मैं हिंदी में आपको समझाऊं, उसमें बहुत समय चला जाएगा, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए नहीं कर रहे हम, क्योंकि उसका सार प्रभुपाद जी ने दे दिया है। परंतु अगर विस्तार से देखना हो तो आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देख सकते हैं, उसमें बड़े विस्तार से उन्होंने बताया एक एक चीज कि कौन किसका गुण है और गुण में क्या है, किसका भजन करने से क्या होगा, वो सब समझाया उन्होंने। लेकिन उसका सार यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे कि अतएव यह मानना एक भूल होगी कि भगवान के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों हम नारायण के भक्त नहीं हैं? इस्कॉन में हम क्यों नारायण के भक्त नहीं हैं? क्यों विष्णु की पूजा अर्चना या हम डायरेक्टली चतुर्भुज विष्णु नारायण उनको क्यों नहीं भजते हैं? ये उसका उत्तर है कि चाहे गुणों में कितना भी अंतर हो, थोड़ा सा अंतर हो या बहुत बड़ा अंतर हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है उनका भजन, उनकी भक्ति सर्वथा सर्वश्रेष्ठ ही है। और नारायण के भजन करने से भी मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो वैकुंठ में जाके बसेगा। यहाँ पर चॉइस की बात है। क्षमा करिए। यदि राम जी के कोई भक्त हैं तो वो वैकुंठ जगत में साकेत धाम है, उस साकेत धाम में जाकर बसेंगे। यदि कोई जगन्नाथ जी का भक्त है तो वैकुंठ जगत में ही श्री जगन्नाथपुरी धाम है, श्री क्षेत्र, तो उस श्री क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है उसमें जाकर बसते हैं। ये इस भौतिक संसार से अलग वैकुंठ के जगत की बात है। और यदि कोई द्विभुज कृष्ण का भक्त है, लेकिन वो उनकी द्वारिका लीला से यदि आकर्षित है, तो वैकुंठ जगत में द्वारिका धाम में जाकर के वो बसेगा। और यदि वो वृंदावन के कृष्ण के प्रेम में है, उनकी भक्ति कर रहा है, तो वो श्री गोलोक धाम जो वैकुंठ जगत का मुख्य भाग जो सेंटर है,
उस श्री गोलोक धाम में जाकर के कृष्ण के साथ रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त है तो गोलोक धाम के ही आसपास में सबसे पहला जो धाम आता है वो है श्वेत द्वीप, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु निवास करते, वहाँ पर जाकर बसेगा। और प्रायः ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं कि जो इस लीला में जाता है वो उस लीला में अवश्य जाता है, और जो उसमें गया वो इस लीला में भी आ जाता है। यानी कि चैतन्य महाप्रभु की लीला और कृष्ण लीला में दोनों में एक जीव आता जाता रहता है, और या तो विभाजित होकर के विस्तरित होकर के दोनों में ही प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य यह है कि गुणों के आधार पर, अच्छा अब उससे थोड़े निम्न गुणों की बात करें तो ब्रह्मा जी का जो भक्त है तो वो यहाँ पर इसी भौतिक संसार के जो सत्य लोक है, जो ब्रह्म लोक है, उसमें जाकर बसेंगे, और जब ब्रह्मांड का नाश होगा तब उसका भी वो भी वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड के साथ साथ ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सबके पूजन का एक ही लाभ प्राप्त होगा जैसे वो बाबा जी महाराज बता रहे थे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही बात हमें सामान्य बुद्धि से समझ में आ सकती है, ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नांश प्रकट होते रहते हैं, अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठाने में मदद नहीं देते जो अकेले ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। एकदम स्पष्ट कर दिया। विष्णु के अतिरिक्त या विष्णु तत्व सर्वोच्च तत्व है। विष्णु तत्व आचार्य जो जिस प्रकार समझाते हैं हमने कल भी देखा था, सर्वोच्च तत्व है विष्णु तत्व, उसके नीचे है शिव तत्व, उसके नीचे है जीव तत्व, और उसके नीचे है प्रकृति। तत्वों की बात करें तो अब विष्णु तत्व जो है वो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, उसी में वो स्व अंश अवतार हैं, यानी भगवान कृष्ण और उनके सारे स्वांश अवतार, स्व अंश अवतार, वो सब विष्णु तत्व है। उनके विभिन्नांश अवतार में सबसे पहले है शिव जी, या वास्तव में शिव जी भी 11 रुद्रों में से एक है। उनका मूल तत्व जो है वो शंभु, तो वो शंभु उनका मूल तत्व है। वो मूल तत्व जो है वो विभिन्नांश है, और वैसे ही ब्रह्मा जी का भी एक मूल तत्व है जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, जो ब्रह्म संहिता में समझाया। तो वो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा जी का मूल तत्व वो भी विभिन्नांश है, परंतु शिव जी से नीचे है उनका स्थान, और वो जीव तत्व में आ जाते हैं वैसे ब्रह्मा जी, परंतु भगवान के गुणात्मक अवतार भी हैं, अर्थात उनमें शक्ति है भगवान की। तो विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नांश, विभिन्नांश या भिन्नांश प्रकट होते हैं। अब इसी बात को आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति, माया, प्रकृति, भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्न अंश प्रकट होते रहते हैं। भगवान के भिन्न अंश जो हैं वो इस भौतिक प्रकृति के अधीन, या तो उससे अधीन नहीं तो कम से कम उसके द्वारा आच्छादित या उसके द्वारा उसके संपर्क में आने से अलग अलग होते रहते हैं। और इसमें जैसे जीव तत्व है तो ये संपूर्ण रूप से प्रकृति के अधीन आ जाते हैं हम सब जीव तत्व, परंतु शिव जी जो हैं वो पूर्ण रूप से उसके कंट्रोल में नहीं आते, और कुछ हद तक मुक्त रहते, लेकिन तमोगुण प्रधान रहते हैं शिव जी। निश्चित रूप से शिव तत्व अलग ही है, उसे समझने के लिए कई लेक्चर चाहिए, परंतु भगवान पूर्ण भगवान नहीं है शिव तत्व जो है वो। और ब्रह्म तत्व जो ब्रह्मा जी का जो तत्व है
वो भी विभिन्नांश भिन्नांश है, और इसलिए वो भी भौतिक शक्ति के संपर्क में आते हैं। विष्णु तत्व भी सत्व गुण के संपर्क में आते हैं, परंतु क्योंकि वे विष्णु तत्व है, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें या शिव जी उसमें से जो विष्णु है सत्व गुण के संपर्क में आते हैं, परंतु वे उससे आच्छादित नहीं होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे स्वयं भगवान का तत्व है विष्णु, और वे स्वांश है, वो सत्व गुण से भी प्रभावित नहीं होते। ये कहने का तात्पर्य तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते जो भौतिक जो भिन्नांश है, वो नहीं मदद दे सकते, जो अकेले ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। ऐसा भिन्न अंश में ये शक्ति नहीं है, मुक्ति देने की शक्ति। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। पशु अब हर एक गुण को थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि जीवन की असभ्य अवस्था, जहाँ पर कोई सभ्यता नहीं, कल्चर नहीं, कोई नीति नियम नहीं, तो वो पशु जीवन है और वो तमोगुण के नियंत्रण में होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, इसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था है। तो जैसे अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं मनुष्यों में हैं, अलग अलग स्तर की अवस्थाएं सभ्यताएं हैं, और अलग अलग कामनाएं, अलग अलग विचार। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 84 लाख योनियों में से 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, परंतु ये रजोगुणी अवस्था मानी जाती है, परंतु उसमें भी तमोगुण में भी, अब क्या कहें, तमोगुण में भी उससे नीचे कुछ आता होगा, तो ऐसे भी मनुष्य निश्चित रूप से पाए जाते हैं जो तमोगुण से भी अधम है। लेकिन अगर आप इसका हम अगर उदाहरण देना हो तो पशु जीवन तमोगुण है और मनुष्य जीवन रजोगुण है, ऐसा कह सकते हैं। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। तो ये है रजोगुण की बात। तमोगुण में भगवान या साक्षात्कार की कोई बात ही नहीं, मुक्ति की कोई बात ही नहीं है, परंतु रजोगुण में इसकी रंच मात्र अनुभूति होती है। अर्थात जो रजोगुणी है उन्हें कुछ हद तक अध्यात्म की तरफ आकर्षण या तो आध्यात्मिक जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए जो देवी देवताओं का भजन आदि या उनकी सेवा भक्ति या फिर यज्ञ आदि या कोई थोड़े छोटे मोटे अनुष्ठान आदि, ये सब चीज़ें जो उच्च कक्षा की भक्ति या आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं है, शुरुआती आध्यात्मिक आकर्षण, वो सब एकदम एक उदाहरण के रूप में कहूँ तो आप भगवान मानते हैं? हाँ, हम भगवान मानते हैं। अच्छा, कैसे? अरे बिल्कुल एकदम, हम लोग रोज सुबह हम स्नान करके बाथरूम से तौलिया पहन के निकलते हैं, सीधा ही हमारे पास एक मंदिर है छोटा सा, उसमें उसको खोलते हैं, उसमें से अगरबत्ती निकालते हैं और जला के गोल गोल घुमाते हैं पूरे घर में, गोल सभी जितने हमारे बहुत सारे हैं, साईं बाबा है, शिव जी है, गणेश जी है, हनुमान जी है, माता जी है, ये है, वो है, सब है, और उस सब को गोल 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 घुमा के फिर आलू पर अगरबत्ती डाल के फिर हम ऑफिस जाते।
हाँ, मतलब सामने वो गोल गोल घुमाते घुमाते सामने पत्नी आ जाए तो उसको भी गोल गोल घुमाते, अरे बाजू हट, तू कहाँ बीच में आ गई। तो मतलब ये वाली जो है वो है बिल्कुल प्रारंभिक, जो रंच मात्रा वाली प्रारंभिक अवस्था, जिसमें ये रजोगुण में, तो बिल्कुल ये टोटल वेस्ट नहीं है, अर्थात ये बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु फायदा भी क्या है वो भी आप सोचिए। तो ये है। किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। अब सत्वगुण की बात, कि सत्वगुण इन दोनों गुणों से किस प्रकार श्रेष्ठ है, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं सत्वगुण में एकदम निश्चित रूप से ब्रह्म साक्षात्कार भी हो सकता है। ऐसा श्रीधर स्वामी बिल्कुल एकदम स्पष्ट वाक्य कहते हैं कि सत्वगुण में ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है, परंतु विशुद्ध सत्वगुण में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात भजन भक्ति या भगवान उनका ज्ञान या उनका साक्षात्कार तो विशुद्ध सत्व गुण में ही हो सकता है, जो सत्व से ऊपर है। तो किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुण अवस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा कि उससे साक्षात्कार हो जाएगा, साक्षात्कार में सहायता मिलती है, किससे? सत्वगुण से, परंतु परम नहीं है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। ये महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा तथा विष्णु जी तथा महेश जी अर्थात शिव जी, इनके अलग अलग उनकी जो पूजा विधियां, सबकी अलग पूजा विधियां, वास्तव में ब्रह्मा जी की तो कोई है नहीं, क्योंकि उन्हें उनकी पूजा नहीं होगी करके श्राप मिला। तो लेकिन फिर भी यदि कुछ हो तो इनकी विधियां सबकी अलग है, और उनसे प्राप्त होने वाले फल उसमें भी गुणात्मक अंतर होता है। इसको समझने के लिए ये श्लोक आवश्यक है 25वां, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल सब कुछ। आइए उसका उच्चारण करते हैं। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। भेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवन्तमधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनु तानिह। शब्दार्थ, भेजिरे की सेवा, यानी किसी की सेवा की बात है। भेजिरे सेवा, मुनयः मुनियों ने, अथ इस प्रकार, अग्रे पूर्व काल में, पहले पहले के समय में, भगवंतम भगवान के प्रति, अधोक्षजम अध्यात्म या गुणातीत, अधोक्ष कृष्ण का ही नाम है, परंतु यहाँ उस शब्द का अर्थ समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि अधोक्ष कृष्ण के विषय में है, लेकिन
उनका अर्थ क्या है? अध्यात्म या गुणातीत, जो सभी गुणों के, तीनों गुणों के ऊपर है। सत्वम, अस्तित्व। विशुद्धम, प्रकृति के तीनों गुणों से परे। तो विशुद्ध सत्वम, इस शब्द का यदि संधि विग्रह करते हैं तो सत्व का अर्थ है अस्तित्व, सत्य या सत या अस्तित्व। और विशुद्धम अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से परे, ये उसका स्पष्ट अर्थ है। विशुद्ध सत्वम। भगवद गीता में भी इस बात का हमने काफी चर्चा करके, भगवान ने जैसे कहा क्षमा करिए, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो विशुद्ध सत्वम का अर्थ है जो तीनों गुणों, प्रकृति के तीनों गुणों से परे। क्षेमाय, परम लाभ प्राप्त करने के लिए। क्षेम, क्षेम अर्थात प्रयत्न या परिश्रम भी कह सकते हैं। तो क्षेमाय, परम लाभ प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, योगक्षेमम वहामि अहम। तो जो योग के लिए प्रयत्न करता है, कौन से? भक्ति योग के लिए। भगवान कहते हैं मैं उसका वहन करता हूं। तो क्षेमाय यानी परम लाभ प्राप्त करने के लिए, कल्पन्ते योग्य है, ये जो अनुसरण करते हैं, तान वे, इह इस संसार में। शब्दार्थ, पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की। यहाँ एकदम स्पष्ट कर देते हैं सूत गोस्वामी कि भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, वो परम फल देती है। और किसने की? तो पूर्व काल के मुनियों ने। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की। क्यों की? क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। कौन? भगवान। भगवान त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे। भगवान कृष्ण त्रिगुणातीत है। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। यहाँ पर उन्होंने किसके? इन्होंने, उन महामुनियों ने, समस्त महामुनियों ने क्या किया? पूजा की। तो प्रभुपाद जी वास्तव में लिखते हैं वर्शिप। वर्शिप का अर्थ पूजा और अर्चना, ये दोनों हो जाता है। तो अर्चन, पूजन, ये सब कुछ। तो अर्चना, पूजा आदि, सेवा भी कह सकते हैं। तो पूजा, सेवा, अर्चना की किसकी? भगवान कृष्ण की। क्यों? उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए, अर्थात इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, जो इनके पद चिन्हों पर चलता है, जो इन महामुनियों ने किया वही करता है, तो
वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। युधिष्ठिर महाराज महाभारत के वन पर्व 313.117 में कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज महाभारत के वन पर्व के 313.117 में कहते हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा, महाजनो येन गतः स पंथा, अर्थात ऐसे महाजन जिनका भागवत में नाम, हम आज भी देखेंगे कौन है महाजन, तो 12 महाजन जो प्रभुपाद जी बात करेंगे, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त जो माने जाते हैं, ऐसे महाजन जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से जाना चाहिए। कौन कहता है? युधिष्ठिर महाराज, महाजनों येन गतः स पंथा, जिस रास्ते से गए महाजन उसी से जाना चाहिए। आप कहेंगे वो तो बहुत पहले गए, अब रास्ता कहाँ मिलेगा? समझने की बात है कि उन्होंने जिस प्रकार भक्ति की है उसी प्रकार हमें भी कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। तो यही बात यहाँ इस श्लोक में कही गई कि अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। महाजनों ये न गतः, उस पंथ पे जाना चाहिए। और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, वो धर्म का तत्व जानते हैं ये सब, और इसलिए इनके पीछे पीछे जाना चाहिए, इसके महाजनों के पीछे। अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से विस्तार से समझाएंगे प्रभुपाद जी। धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। यदि कोई धर्म की बात करता है तो वास्तव में यानी धार्मिकता की जो बात है वो स्वधर्म की बात नहीं, धर्म तो आध्यात्मिक धर्म, उसमें यदि कोई धर्माचरण करता है तो क्यों करता है? तो भाई दुखों को दूर करने के लिए, दुख दूर हो जाएंगे, थोड़े सुख भोग मिलेंगे, थोड़ा अच्छा होगा सब, और सब घर में सुखी रहेंगे। हम तो इसीलिए धर्म उसके लिए है ही नहीं। भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, इसके लिए उसके लिए धर्म नहीं है। और यहाँ तक कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी नहीं है धर्म। ये ज्ञान अत्यंत सामान्य है, सरल है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सरल ज्ञान को अर्जित करने के लिए नहीं है धर्म। ये आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, वो सब वो तो बहुत बेसिक ज्ञान है, ऐसे ही मिल जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है जहाँ भगवान ही प्रधान रहते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन क्या है? क्यों करते हैं धार्मिक अनुष्ठान? धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाकर उस दिव्य जगत में, चिद आकाश वैकुंठ में प्रवेश करके उसमें स्वतंत्रता का जीवन, जो अभी हम बद्ध हैं उसमें मुक्त होंगे, तो ये बद्ध जीवन से मुक्त होकर सदैव मुक्त जीवन जीने पुनः प्राप्त करना है। अर्थात हम वहीं से आए तो वहीं वापस जाना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे घर वापस लौटना, घर वापसी यानी हमारे मूल घर वापस जाना। कहाँ? बैक होम, बैक टू गॉड हेड, ऐसा प्रभुपाद जी कहते थे अंग्रेजी में। बैक होम, घर वापसी। कहाँ? परम भगवान के पास जहाँ से हम आए
उनके पास वापस जाना, वो हमारा वास्तविक घर है, वहां जाना। तो घर वापसी करना यही उसका उद्देश्य है, जहां भगवान ही प्रधान रहते हैं। हम प्रधान नहीं होते, भगवान प्रधान है और हम उनके सेवक रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तो धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं स्वयं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान कहते नहीं, भगवान के विषय में कहा गया भगवत धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म की जो उत्पत्ति या उसकी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है? धर्म की शुरुआत भगवान स्वयं करते हैं। साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने ही स्वयं धर्म की स्थापना की है। और धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तो कौन जानता है वास्तविक धर्म को? धर्म क्या है अभी समझ लिया हमने कि वो भौतिक लाभ के लिए नहीं, वो धर्म नहीं है, और सामान्य सरल ज्ञान के लिए नहीं। जो परम आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान या विज्ञान कौन जानता है? तो केवल महाजन जानते हैं, क्योंकि वे उस रास्ते पर गए और भगवान तक पहुंच गए। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो सब स्पष्ट रूप से धर्म को जानते हैं और उसके उद्देश्य को भी जानते हैं, और सतत निरंतर मुक्ति के बाद भी हमेशा के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। लगे थे, मुक्त हुए और लगे रहे, अभी भी है भगवान की सेवा में। तो कौन है ये 12 महाजन? थोड़ा सा देखते हैं उनके विषय में। तो ये श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय में 20 और 21वें श्लोक में यमराज यमदूतों को कहते हैं। 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय के 20 और 21वें श्लोक में 6.3.2021 में यमराज अपने यमदूतों को, जो मार खाकर वापस आ गए या फिर हार के वापस आ गए अजामिल के आख्यान में, जहाँ पर ये विष्णुदूत आ गए और उनको भगा दिया, तो यमदूत पूछते हैं यमराज से, हम तो समझते थे आप भगवान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ है, आपके ऊपर और कोई नहीं है। तो बहुत कुछ समझाते हैं यमराज। उसमें 12 महाजनों के विषय में बताते हैं कि ये अधिकारी 12 अधिकारी हैं जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो सुनते हैं। स्वयंभूर्नारद शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम्। और फिर 12 इत्यादि। तो ये श्लोक में 12 महाजन कौन कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारः, कपिलो, मनुः, ये हो गए 6। प्रह्लादो जनको भीष्मो, बलि, वैयासकी और वयम यानी मैं स्वयं। ऐसा कौन बोल रहा है? यमराज। तो यमराज स्वयं भी उन 12 महाजनों में से एक है, अर्थात कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है। तो ये 6 नाम है। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, शंभु यानी क्षमा करिए, स्वयंभूर नारद
दूसरा नाम है नारद मुनि का। शंभु अर्थात भगवान शिव का मूल तत्व शंभु या तो शिव जी। तो स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, चार कुमार, कुमारः यानी चार कुमार, जो सनक सनातन आदि जो चार कुमार हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। कपिल, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुवाद में आगे कि यहाँ बता रहे हैं, देखिए, भगवान कपिल देवहूति के पुत्र, क्योंकि एक दूसरे कपिल भी हुए बाद में, वो नहीं, देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र भगवान कपिल। स्वयंभुव मनु, कौन से मनु? तो भगवान के अब इतने इतने मनु होते, एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं, और मनवंतर, कितने मनवंतर होते। इन सब में इस बार जो ब्रह्मा जी का दिन है उसमें स्वयंभुव मनु जो है, उस मनु की बात है कि वो मनु भगवान के परम शुद्ध भक्तों में से एक है, अन्य मनुओं की बात नहीं। प्रहलाद महाराज सब जानते हैं। जनक महाराज, ये कौन है जनक महाराज? माता सीता के पिताजी, सीता माता के पिताजी जनक महाराज। भीष्म पितामह, ये भी उन 12 महाजनों में से एक है। बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, वे बलि महाराज, और वो बलि महाराज जिनके ऊपर वामन देव ने चरण रखा और उनकी मुक्ति की, वो बलि महाराज भी 12 महाजनों में से एक है। ये पूरा बड़ा लंबा विषय है, मैं उस पर और अधिक चर्चा अभी नहीं करूंगा। सुखदेव गोस्वामी स्वयं, जो ये भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी तथा मैं, अर्थात स्वयं यमराज जी, असली धर्म के सिद्धांतों को जानने वाले हैं, अर्थात धर्म को वास्तव में जानने वाले ये 12 जन ही हैं। कौन कह रहा है? यमराज जी। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है, यानी विशुद्ध सत्व। देखिए यही बात है इस श्लोक में कि भगवान की भक्ति विशुद्ध सत्व गुण में है, वो तीनों गुणों में नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय है, सीक्रेट है कि, और यह सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। सामान्य लोग देवी देवताओं की भक्ति तक पहुंचते हैं, ये सब नहीं जानते, या तो फिर ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग इत्यादि में ये गुह्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम लौट जाता है। ये यमराज जी अपने सेवकों से, यमदूतों से कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। परम भगवान कौन है उनका परिचय देकर कह रहे हैं कि उनकी भक्ति करने से यदि कोई समझ लेता है इसको और ये महाजनों के पीछे अगर चलता है तो परम धाम पहुंच सकता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। महाजनों ये न गतः सपंथा, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा। तो यदि मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त करना हो तो इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए, और उन्होंने जिस प्रकार भक्ति की है वैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, यही उसका सार है। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सार रूप में बताया है कि विशुद्ध सत्व तत्व जो है उसी में शुद्ध भक्ति हो सकती है और परम भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये महत्वपूर्ण है। तो यह विराम लेते हैं आज, और यदि किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है।
ठीक है, यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहाँ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कल आपकी परीक्षा होगी शाम को, किन श्लोकों पर होगी वो हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे ग्रुप में। तैयार रहिएगा और अवश्य भाग लीजिए। हरे कृष्णा।